निर्मला सीतारमण 2006 में बीजेपी का हिस्सा बनी और तब से लेकर वो इस पार्टी से जुड़ी है। राजनीतिक जीवन के बारे में उन्होंने कई बार खुलकर बात की है, लेकिन आज हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी। निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उनके पिता नारायण सीतारमण रेलवे में नौकरी करते थे और उनकी माता सावित्री एक गृहिणी थी। उनका पालन पोषण एक साधारण तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां शिक्षा और अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती थी। उन्होंने लंदन में स्थित क्वालिटी ट्रस्ट और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में भी काम किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया। निर्मला सीतारमण का राजनीतिक कैरियर 2006 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ शुरू हुआ। उनके उच्च विचार और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें जल्दी ही पार्टी में एक प्रमुख स्थान दिलाया। 2010 में उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद जब भाजपा ने सत्ता संभाली तो निर्मला सीतारमण को वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारतीय व्यापार और उद्योग के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई और लागू की। 2017 में निर्मला सीतारमण को भारत की रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे वे देश की पहली पूर्णकालीन महिला रक्षा मंत्री बनी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारतीय रक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधार किए। 2019 में निर्मला सीतारमण को भारत की वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कई नीतिगत सुधार और बजट प्रस्ताव पेश किए। उनकी नीतियों का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए हैं। उन्होंने जीएसटी को सरल बनाने, कॉर्पोरेशन टैक्स दरों को कम करने और छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की है। उनके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार और स्थिरता आई है। रक्षा मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन मिला और देश की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि हुई। निर्मला सीतारमण ने सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं, जिनसे समाज के कमजोर वर्गों को लाभ हुआ है। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण को कई आर्थिक चुनावों का सामना करना पड़ा है। इनमें वैश्विक आर्थिक मंदी, महामारी के प्रभाव और बेरोजगारी की समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न आर्थिक पैकेज और सुधार उपयोगों की घोषणा की है। रक्षा मंत्री के रूप में उन्हें सुरक्षा और सैन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने देश की रक्षा तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार और आधुनिकीकरण योजना लागू की, जिनसे भारतीय सेना की क्षमताओं में वृद्धि हुई। निर्मला सीतारमण का विवाह पराकला प्रभाकर से हुआ, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनकी एक बेटी भी है। निर्मला अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती है। वे किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और योग का अभ्यास करने में रुचि रखती है। निर्मला सीतारमण का जीवन और कैरियर एक प्रेरणा है। उनकी निष्ठा, मेहनत और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाया है। उनकी नेतृत्व क्षमता, सामाजिक योगदान और जनता के प्रति उनकी सेवा भावना उन्हें एक विशिष्ट व्यक्तित्व बनाते हैं।
उनका योगदान और प्रभाव भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण रहेगा और आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक होगा।